वेलकम टू असम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो हमने एंटोमोलॉजी कोर्स का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो तकरीबन हम इसे ख़त्म कर ही लेंगे, ठीक है, एक दो दिन में। तो हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में सब टॉपिक्स क्लियर किए, ठीक है। मैंने सब सिलेबस भी शेयर किया आप लोगों के साथ। तो सब वीडियोस को देखे, ठीक है। ये पर्सनल मेरे नोट्स है और ये इंतहाई आसान है। तो आपने जो है इसे देखना है और इसे याद करना है। तो पिछले वीडियो में हमने नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ा था, एन6, ठीक है। आज जो हमारा नया टॉपिक है और नया चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 10, ये है सेंस ऑर्गन। एनसेक में सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन, अगर हम साउंड प्रोडक्शन की बात करें, एनसेक में सबसे पहले ये होता है, ठीक है। साउंड प्रोडक्शन एंड एनसेक किस तरह होता है? 5 मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन होता है एनसेक में, ठीक है। 5 मैकेनिज्म में जो है साउंड प्रोड्यूस करता है एनसेक। फर्स्ट नंबर, बाय प्रोडक्शन ऑफ सम एक्टिविटीज़ की वजह से साउंड प्रोड्यूस करता है। बाय इम्पैक्ट ऑफ अ बॉडी पार्ट अगेंस्ट अ सबस्ट्रक्शन, या किसी सबस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जो भी बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आवाज़ निकलती है, मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है। बाय फ्रिक्शन मैकेनिज्म, ये जो है फ्रिक्शन मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करता है, या अपने बॉडी पार्ट्स को दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रगड़ती है, तो इससे भी साउंड प्रोडक्शन पैदा होते हैं। बाय अ वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, तो बाय मेम्ब्रेन से भी जो है ये साउंड प्रोड्यूस होता है इंसेक्ट में। बाय स्ट्रीम ऑफ पल्स्ड एयर, मतलब इन 5 मैकेनिज्म को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब तो चलिए शुरू करते हैं। बाय प्रोडक्शन ऑफ सम एक्टिविटीज़, साउंड प्रोड्यूस होता है बाय सम एक्टिविटीज़। कौन कौन से एक्टिविटी? जनरली व्हेन इंसेक्ट डू एक्टिविटी दे प्रोड्यूस साउंड, जब भी इंसेक्ट कोई एक्टिविटी करता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल व्हेन दे इनटेक अ फूड, जब ये खुराक खाते हैं तो इसी दौरान भी जो है द मैंडिबल मूवमेंट प्रोड्यूस साउंड। मैंडिबल जो है, माउथ पार्ट जो है, ये डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग ड्यूरिंग डाइजेशन भी ये डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम इसे नहीं सुनते, लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है। तो इसके जितने भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसे मुख्तलिफ मैकेनिज़्म से हम देखते हैं। ड्यूरिंग क्लीनिंग जो है ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है। द लार्ज ब्लैक बीटल नियर टू द फ्लावर प्रोड्यूस साउंड, जब ये फ्लावर के करीब होता है ये ब्लैक बीटल, तो ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ड्यूरिंग पॉलन कलेक्शन एनसेक्ट प्रोड्यूस साउंड, जब एनसेक्ट पॉलन कलेक्ट कर देता है तो इसी दौरान भी ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आल्सो ड्यूरिंग विंग्स वाइब्रेशन, और जब ये विंग्स वाइब्रेट कर देता है, ठीक है, ड्यूरिंग फ्लाइट, तो ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है। दूसरा होता है बाय इम्पैक्ट ऑफ बॉडी पार्ट अगेंस्ट अ सब्सट्रक्शन, बॉडी पार्ट जो है ये इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट एनी सब्सटेंस, तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। व्हेन द बॉडी पार्ट टच द सबस्ट्रेट, जब भी इसकी बॉडी पार्ट कोई सबस्ट्रेट को टच करता है तो ये साउंड प्रोड्यूस साउंड। फॉर एग्जांपल डेथ वॉच बीटल, दे लिव इन बारो, ये अंडरग्राउंड रहते हैं, ठीक है। व्हेन देयर बॉडी पार्ट टच्ड विद सराउंडिंग दे प्रोड्यूस साउंड, जब नीचे ज़मीन में जब इसकी बॉडी पार्ट्स किसी चीज़ से टच होते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जूट और मॉप्सिस टर्माइट्स की बात करें, दे लिव इनसाइड द वुड, ये वुड में टर्माइट्स रहते हैं। व्हेन देयर बॉडी पार्ट टच्ड विद वुड, जब इसकी बॉडी वुड से टच होते हैं, देन दे प्रोड्यूस साउंड, ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा मैकेनिज्म होता है बाइफ्रैक्शन मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म होता है? वेल डेवलप मैकेनिज्म होता है, ये इंसेक्ट में वेल डेवलप होता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ अदर मैकेनिज्म। अदर मैकेनिज्म से जो है ये मैकेनिज्म वेल डेवलप होता है इंसेक्ट में। डिस्कस्ड इन 3 ऑर्डर्स, ये हम डिस्कस करेंगे 3 ऑर्डर्स में, ठीक है। इंसेक्ट की 3 ऑर्डर्स में, ये ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा में होता है, ऑर्डर हेटेरोप्टेरा में होता है, ऑर्डर कोलियोप्टेरा में ये होता है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा में पढ़ते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय 2 मैकेनिज्म, इसमें 2 मैकेनिज्म में साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एलिट्रॉल स्ट्राइडुलेशन, एलिट्रॉल स्ट्राइडुलेशन होता है, ठीक है। एक होता है फीमोरो
एलिट्रॉल स्ट्राइडुलेशन होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिट्रॉल स्ट्राइडुलेशन। टाइप्स इन विंग्स मॉडिफिकेशन। व्हेन विंग्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, जब विंग्स साउंड प्रोड्यूस करता है। वन साइड हैव टीथ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइल। तो विंग्स के एक तरफ जो है कुछ शार्प स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पाइल कहते हैं। व्हेन वन विंग्स स्ट्राइक विद अदर विंग्स एंड प्रोड्यूस साउंड, जब एक विंग्स दूसरे विंग से टच होती है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे देखें तो विंग्स की अपर साइड स्मूथ होते हैं, नीचे इसमें रिजेस होता है। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ टच होते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दीज इंसेक्ट लिव अंडरग्राउंड। ये इंसेक्ट जो है अंडरग्राउंड में रहते हैं। व्हेन एयर एंटर द होल, ये सुराखों में मतलब होल में रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो राइट साइड पर डायग्राम में, ये ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, तो दो होल्स मौजूद होते हैं। इस इंसेक्ट इसमें अंदर रहता है। ठीक है, इंसेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हो। तो एक होल से जो है ये इधर, एक ग्राउंड के होल से इधर से हवा आती है और दूसरे साइड से भी हवा आती है। तो जब हवा आती है तो इनके परों के दरमियान गुजरती है और ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दीज इंसेक्ट लिव इन ग्राउंड व्हेन एयर एंटर अ होल, जब हवा अंदर होती है, अंदर जाती है। ठीक है, सुराख के अंदर। द विंग ग्लाइड on one another, the air passes between the wings and produce sound। और जो है ये wings sound produce करते हैं by amplification के प्रोसेस से ये sound produce होता है। बी नंबर कौन सा होता है? फीमोरो एलिट्रॉल स्ट्राइडुलेशन कौन सा होता है? द कम्बिनेशन ऑफ विंग्स। ये क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ विंग्स और लेग्स होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन लेग्स एंड विंग्स दे प्रोड्यूस साउंड। जब लेग्स और विंग्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होता है, मतलब इसके इंटरेक्शन होते हैं, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, विंग्स और फीमर मतलब लेग्स की पार्ट जो है एक दूसरे के साथ टच होते हैं और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्डर हेटेरोप्टेरा में ये कुछ इस तरह का होता है। ये विंग्स होता है। ठीक है, इसका एनल रीजन होता है सबसे पहले ऊपर वाला कॉस्टल रीजन, सी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये शार्प होता है। एपिकल रीजन होता है, जुगल फोर्ड होता है, एनल फोर्ड होता है, एब्डोमिनल रीजन होता है। ये डिफरेंट रीजन होते हैं ऑफ विंग्स। विंग्स हैव स्ट्राइडुलेटिंग रीजन होता है, सी लाइक होता है, शार्प होता है, टच्ड विथ एब्डोमिन। ठीक है, तो जब ये टच होता है एब्डोमिन से, सेगमेंट से, टर्गम से, विच प्रोड्यूस साउंड, ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑर्डर कोलियोप्टेरा में द हैंड लेग्स आर रिड्यूस्ड। हैंड लेग जो है ये रिड्यूस होता है कोलियोप्टेरा में। दे आर आउट फ्रॉम मूवमेंट, तो ये जो है आउट मूवमेंट नहीं कर सकते। द अपर सरफेस ऑफ मिडल लेग्स इज रिजिड। अपर सरफेस ऑफ लेग क्या होता है? ये रिजिड होता है। एंड द बेसल पार्ट इज कॉल्ड कॉक्सा। बेसल पार्ट जो है ये कॉक्सा होता है। द हैंड लेग रब इंटरेक्ट विथ मिडल लेग्स, और हैंड लेग्स जो है ये मिडल लेग्स से जो है ये रिजिड होता है, मतलब रब होता है, इंटरेक्ट होता है। ठीक है, सरफेस एंड प्रोड्यूस साउंड, और ये एक दूसरे से टच होता है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं बाय अ वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, और ये वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन से भी साउंड प्रोड्यूस करता है। बिटवीन टर्गम एंड प्लूरा मेम्ब्रेन क्यूटिकुलर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड टेम्बल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? टर्गम एंड प्लूरा मेम्ब्रेन के दरमियान एक मेम्ब्रेन होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे टेम्बल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, टेम्बल लाइनिंग इज अ थिन विच एक्ट इज अ मेम्ब्रेन। ये बहुत बारीक होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे टेम्बल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर आप यहाँ पर राइट साइड पर ऊपर डायग्राम में देखें तो ऊपर वाला हिस्सा टर्गम कहते हैं, डॉर्सल साइड, और नीचे वाली क्या होता है? ये वेंट्रल साइड ऑफ इंसेक्ट होता है। ठीक है, इसे स्टर्नम कहते हैं। साइड को प्लूरान कहते हैं, और इसमें मसल्स भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो टेम्बल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, और साइड पर जो है ये स्पायरेकल्स मौजूद होते हैं। जब स्पायरेकल से हवा अंदर आती है तो ये वाइब्रेट होता है और ये साउंड प्रोड्यूस करता है, टेम्बल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बहुत थिन होता है। थ्रू स्पायरेकल एंटर एयर, जब स्पायरेकल से हवा अंदर आती है। व्हेन एयर एंटर टू एयर सेक्स, जब एयर दाखिल होती है एयर सेक्स से, टर्गम अप्स एंड वेंटर, व्हेन एयर गो आउट टर्गम डाउन एंड साउंड प्रोड्यूस।
टर्गम जो है जब हवा अंदर आती है तो टर्गम जो है ये अप्स जाती है, ऊपर जाती है, और जब हवा निकलती है तो ये डाउन होते हैं, ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है। ये थिम्बल मेम्ब्रेन। कंटिन्यूस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल वाइब्रेट द मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूस साउंड। कंटिन्यूस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है मसल वाइब्रेट होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। बाय स्ट्रीम ऑफ पल्स्ड एयर, फिफ्थ नंबर इस ये लास्ट वन होता है, ठीक है, ये लास्ट वन है। बाय स्ट्रीम ऑफ पल्स्ड एयर व्हेन एयर रिलीज्ड बाय पोर्स, जब हवा इसे निकलती है, ठीक है। इंसेक्ट हैव प्रोबोसिस, प्रोबोसिस हैव प्रोबोसिस कैविटी व्हेन प्रोबोसिस कंट्रैक्ट द एयर फ्रॉम प्रोबोसिस, तो जब इससे हवा निकलती है, ठीक है, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो प्रोबोस से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। साउंड पोर्स एंड प्रोड्यूस साउंड व्हेन प्रोबोसिस रिलैक्स एयर विद डाउन द प्रोसेस कैविटी, ठीक है, प्रोबोसिस कैविटी। तो जब हवा अंदर आती है और कंट्रैक्ट हो जाता है और हवा इससे ऊपर जाती है, ठीक है, तो रिलैक्स होता है, तो इससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। प्रोबोसिस कैविटी इसमें मौजूद होता है और प्रोबोसिस मौजूद होता है, तो इस प्रोसेस में भी जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये थी साउंड मैकेनिज्म एंड इंसेक्ट्स, डिफरेंट मैकेनिज्म हमने डिटेल से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। नेक्स्ट जो है हम लाइट प्रोडक्शन इन इंसेक्ट बायोल्यूमिनेसेंस डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।